स्टूडेंट्स हमारे पास चार जो है मुख्तलिफ फिगर्स गिवन है। अब इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि किस में हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल जो है वो एडजेसेंट है। अब इससे पहले कि एडजेसेंट हम इसको आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स हैं क्या, यानी किसी भी कोई भी दो एंगल्स एडजेसेंट कब होंगे, उनके लिए क्या शराइत है। सबसे पहली शराइत ये है कि अब एंगल की जब आप बात करते हैं तो एंगल के अंदर अगर आप देखें तो दो आर्म्स होते हैं, ठीक है, उसके दो बाजू होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें दो जो रे है, जब वो आपस में ओ ए एक रे थी हमारे पास, एक रे हमारे पास ओ बी रे है, तो जब ये आपस में मिली तो हमारे पास एक एंगल बना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी कि सबसे पहली बात ये है कि जो दो एंगल हैं जिनका आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है। सबसे पहली बात है कि दे मस्ट हैव कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या है, जहां पे दोनों बाजू आके इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि दो रेज के कॉमन पॉइंट्स होते हैं, दो बाजू जो है उसके जहां पे मिलते हैं वो हमारे पास कहलाता है वर्टेक्स। तो जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनके वर्टेक्स जो है वो कॉमन होना चाहिए, दोनों के वर्टेक्स सेम होने चाहिए। सेकंड जो कंडीशन है जो कि जरूरी है वो है जी हमारे पास दे हैव वन कॉमन आर्म, ठीक है, दे हैव वन कॉमन आर्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो एंगल्स हैं कॉमन आर्म, उनके दरमियान जो जैसे एक एंगल में दो आर्म होते हैं तो एक आर्म ऐसा होगा उन एडजेसेंट एंगल्स के अंदर जो शेयर करेंगे यानी कॉमन होगा। फिर अगर मैं यहाँ पे एक और एंगल ड्रॉ करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखें ये एंगल वन है और ये एंगल टू है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल, एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट है। उसकी रीजन क्या है, इनका वर्टेक्स भी कॉमन है। अगर आप देखें तो इसका वर्टेक्स भी है, इसका वर्टेक्स भी है, और इसमें एक आर्म कॉमन है, यानी अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ओ ए जो आर्म है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि इंटरसेक्शन जो है, ओके यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू, इंटरसेक्शन से क्या मुराद है अभी हम देखते हैं जी। इंटरसेक्शन ऑफ देयर इंटीरियर्स यानी इंटीरियर रीजन की बात हो रही है, इंटीरियर जो जगह है उसकी बात हो रही है। इंटीरियर्स इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट होना चाहिए, वो एम्प्टी सेट। यानी अगर आप ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड इंटीरियर रीजन ऑफ एंगल वन, और इसी तरह से अगर आप इसकी बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंटीरियर रीजन ऑफ एंगल टू। अगर आप इनमें देखते हैं कि मुश्तरक रीजन कौन सा था, वो कोई भी मुश्तरक नहीं होगा, उसका जो जवाब आएगा वो एम्प्टी सेट यानी खाली सेट आएगा, ठीक है। अगर कोई एंगल ये तीन कंडीशन को होल्ड करता है तो वो हमारे पास एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। यहाँ पे हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट को देखते हैं तो इसमें वर्टेक्स जो है वो सेम है, फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई करते हैं, कॉमन वर्टेक्स है। यहाँ पे अगर आप देखें दे हैव वन कॉमन आर्म, उनका आर्म जो है वो कॉमन नहीं है। अगर आप देखें तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो दिस इज ओ और ये ओ ए है, ठीक है, ये ओ बी है, ये ओ सी है और ये ओ डी है, कोई भी आर्म जो है वो कॉमन नहीं है। इसका मतलब है ये एडजेसेंट एंगल नहीं होता, ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो इसमें हम यूं ही बात करते हैं, ये ओ प्राइम है, ये ए प्राइम है, ठीक है, ये आपके पास बी प्राइम है और ये आपके पास सी प्राइम है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो एंगल वन जो है वो कंप्लीट एंगल बता दिया गया और एंगल टू जो है वो सिंपल ही एंगल है। अब इसमें अगर आप देखें तो वर्टेक्स जो है वो सेम है, फर्स्ट कंडीशन होल्ड करता है, ठीक है। सेकंड पे आ जाएं, वन जो आर्म है वो उनमें क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो ओ ए प्राइम आर्म जो है वो कॉमन है, बिकॉज अगर आप देखें तो एंगल वन जो है वो कंप्लीट ये एंगल है यहां से लेके यहां तक, तो ओ ए प्राइम इसमें भी आ रहा है। और जो एंगल हमारे पास जो हमारे पास टू एंगल है, ठीक है, इसमें जो आर्म है वो है जी ओ प्राइम सी प्राइम, बल्कि ओ प्राइम सी प्राइम हमारे पास कॉमन है, ठीक है। ओ प्राइम से बिकॉज एंगल टू जो है वो यहां से यहां बन रहा है, ठीक है। ओ प्राइम सी प्राइम आर्म कॉमन है, वो एंगल वन के अंदर भी आ रहा है और एंगल टू के अंदर भी आ रहा है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन थर्ड कंडीशन इंटरसेक्शन ऑफ द इंटीरियर इज एम्प्टी, अगर आप इनके इंटीरियर की इंटरसेक्शन देखें तो इंटीरियर की इंटरसेक्शन ये आ जाएगी, बिकॉज एंगल टू इसमें भी आ रहा है और एंगल वन में भी ये रीजन आ रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं देखूं तो ये इनके इंटीरियर की इंटरसेक्शन आ जाएगी, ये वाला तमाम रीजन। इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट नहीं आया, ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाएं, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है सबसे पहला जो पॉइंट है वही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इनके वर्टेक्स कॉमन नहीं है, यानी इसका वर्टेक्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे देखें, इसका वर्टेक्स यहाँ पे बन रहा है और इसका वर्टेक्स यहाँ पे बन रहा है, तो ये जो है एडजेसेंट नहीं हो सकते। फोर्थ पे आ जाएं, इसमें अगर आप देखें तो इसमें मैं कहता हूँ जी कि ये ओ डबल प्राइम, ए डबल प्राइम, ठीक है, बी डबल प्राइम, मैं रेज के नेम लिख रहा हूँ, और ये सी डबल प्राइम। और डबल, सबसे पहली बात कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, फर्स्ट कंडीशन होल्ड होती है, ठीक है। सेकंड पे आ जाएं, उनमें कॉमन आर्म है एंगल 1 और एंगल 2 में, ओ डबल प्राइम बी डबल प्राइम जो कॉमन आर्म है ये भी सेटिस्फाई होती है। उसके बाद थर्ड पे आ जाएं, इनके इंटीरियर्स की, यानी इसका इंटीरियर ये है और इसका इंटीरियर ये है। अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास एम्प्टी सेट आता है, तो ये कंडीशन में जस्टिफाई होती है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है, ये हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज एडजेसेंट एंगल। ये हमारे पास क्या है, दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। यानी कौन कौन से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है।